31 अक्टूबर 2024 और 1 नवंबर 2024 को किस दिन है दीपावली। अनेक अनेक लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। आज भ्रम में नहीं पड़ना है। उत्सव तो दीपावली का 5 दिनों तक ही मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष जो दीपावली है वह आप किस दिन मनाएं। 31 तारीख को 3 बज करके दोपहर 53 मिनट से अमावस्या का प्रारंभ हो जाएगा, जो 1 नवंबर को शाम को 6 बज करके 17 मिनट तक रहेगा। यानी कि 31 अक्टूबर 2024 को अमावस्या का प्रवेश दोपहर को हो रहा है और उदया तिथि के अनुसार 1 नवंबर 2024 को शाम को 6 बज करके 17 मिनट तक अमावस्या रहेगी। इसलिए हमें 1 नवंबर 2024 को दीपावली का यह महोत्सव मनाना चाहिए। ध्यान रखें, कई प्रकार से सब लोग प्रमाण दे रहे हैं और भ्रम की स्थिति बन रही है। काशी वाले अलग जा रहे हैं, उज्जैन वाले अलग जा रहे हैं। 80-90 पंचांगों में जो प्रमाण है वह मैं आपको दे रहा हूँ। 31 तारीख को किन लोगों को अमावस्या मनानी चाहिए? जो तंत्र साधना करने वाले व्यक्ति हैं वो 31 तारीख को मनाएं, परंतु जो लक्ष्मी पूजन वाले व्यक्ति हैं, जिनके घर में भगवान लक्ष्मी की कृपा, माता रानी की कृपा, कुबेर की कृपा, गणेश जी की कृपा हो, तो हमें प्रदोष काल में 1 नवंबर 2024 को लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। दिवाकर, मार्तंड, निर्णय और नीमच में अनेक पंचांगों में अलग अलग भाव दिया है, परंतु 80 से 90 पंचांगों में 1 नवंबर को ही दीपावली मनाने का शास्त्र संबद्ध है। अब जैसे कि धर्म सिंधु का श्लोक है, अथ अश्विन अमावस्यायाम परातरभ्यंगा प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदयम व्याप्ति अस्तोत्तरम घटकादि रात्रि व्यापनी दर्शे सति न संदेह। सूर्योदय से सूर्य अस्त के मध्य में अगर एक घटी यानी 24 मिनट का भी अगर अमावस्या तिथि है तो हमें अगले दिन की ही अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए, पूर्व की छोड़ देना चाहिए। तो 1 नवंबर का तो हमें सूर्य अस्त के बाद भी 24 मिनट की प्राप्त हो रही है, तो हमें 1 नवंबर की ही ग्रहण करनी चाहिए। इसके पीछे तिथि निर्णय क्या कहता है? इयं प्रदोष व्यापनी ग्राह्या दिनद्वये सत्वा सत्वे परा, अर्थात जिस दिन अमावस्या आ रही है, यहाँ दोपहर को अमावस्या आ रही है, शाम को भी प्रदोष काल होगा, परंतु उदया तिथि के अनुसार हमें 1 नवंबर की ग्रहण करना चाहिए। उभय दिने प्रदोष व्याप्तो पराग्राह्य, उभय दिने अर्थात अगले दिन। दंडैक रजनी योगे दर्शा स्यात् परे हनि, कई लोग आधे श्लोक पर ही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा श्लोक मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तदा विहाय पूर्वेत्यु परग्नि शुक्ल रात्रिका, तिथि तत्व के अनुसार कहा गया है, यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापनी है तो अगले दिन की तिथि के अनुसार अगले दिन हमें अमावस्या ग्रहण करना चाहिए, भले ही वो 1 घटी की क्यों ना हो। प्रथम दिन को छोड़ करके दूसरे दिन की ग्रहण करने पर सुख रात्रि का, वो सुख रात्रि कहलाती है। तो इसीलिए हमें दीपावली का महोत्सव लक्ष्मी पूजन 1 नवंबर 2024 को ही करना है, जिसमें से प्रदोष समये लक्ष्मी पूजयित्वा ततः क्रमात् दीप वृक्षास दातव्या शक्त्या देवगृहेषु च। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, तिथि निर्णय, पुरुषार्थ चिंतामणि, अनेक ग्रंथों में यही वचन लिखा है कि हमें लक्ष्मी पूजन प्रदोष के समय करना चाहिए। याम तिथिम, जो तिथि है हमारी, याम तिथिम समनुप्राप्य उदयम याति भास्करः सा तिथि सकला ज्ञेया स्नान दान व्रतादिषु। देखिए, स्नान दान की जो महिमा है वो तो उदया तिथि से मानी जाएगी, तो यहाँ तो स्नान दान की महिमा तब होगी जब अगले दिन उदया तिथि के अनुसार यानी 1 नवंबर के दिन आप तर्पण करेंगे, पितरों के निमित्त आप
कोई भी कार्य करेंगे अमावस्या का, तो वो आपने पार्वण श्राद्ध इत्यादि वह 1 नवंबर को ही करना पड़ेगा। स्नान की प्रक्रिया है, यज्ञोपवीत आदि आपका परिवर्तित होगा, वह सब आपने 1 नवंबर को करना है। और लक्ष्मी पूजन का समय क्या रहेगा? कई लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं। पहले तो आप ये याद रखिए कि 1 नवंबर 2024 को ही मनाएं। अनेक लोग अपना मत दे रहे हैं। एक होता है सूर्य सिद्धांत, कई बातें ये सूर्य सिद्धांत के अनुसार चल रही हैं, और कुछ होता है जो थोड़ा सा ग्रह लाघव अर्थात दृश्य सूक्ष्म सिद्धांत के अनुसार मानना चाहिए, जो 70 सालों से लगभग ये बार बार कहा जा रहा है कि थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। सूक्ष्म दृष्टि से हमें जानने की आवश्यकता है। कहीं सूर्य अस्त बाद में हो रहा है, कहीं पहले हो रहा है, कुछ समय का परिवर्तन है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कार्तिके प्रदोषे तो विशेषेण अमावस्या निशावर्धके तस्याम संपूजयेत देवीं भोग मोक्ष प्रदायिनी। ये भविष्य पुराण का श्लोक है, जो मोक्ष को प्रदान करने वाला है, लाभ को देने वाला है। उस समय ही आपने यह कार्य करना है। यही हमारे पंचांग और यही निर्णय निकल करके आ रहा है। किसी के मन में अगर कोई भी भ्रम हो तो कमेंट सेक्शन के बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं और प्रमाण भी ले सकते हैं, जो शास्त्र का प्रमाण है। देखिए, अलग अलग प्रतिपदा को लेकर के भी कई लोग कह रहे हैं प्रतिपदा को अगर लेते हैं तो रजस्वला हो जाती है। देखिए, वो एक शोध निर्णय है और शीघ्र बोध के अनुसार वो श्लोक दिया गया है। किसी के द्वारा रचित हम श्लोक को उचित नहीं मानेंगे जब तक हमारे कोई शास्त्र या कोई मुहूर्त चिंतामणि, पुरुषार्थ चिंतामणि, धर्म सिंधु, तिथि निर्णय आदि उसका निर्णय ना करें। एक बार आप खुद ही विचार करके देखिए कि जब उदया तिथि के अनुसार अमावस्या नहीं है तो आप स्नान दान व्रत कैसे कर सकते हैं? लक्ष्मी पूजन के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? जो तंत्र विद्या वाले लोग हैं, साधना वाले लोग हैं, वो भले ही 31 तारीख को रात्रि काल लेकर के वो वृष लग्न लें, सिंह लग्न लें, ये उनकी इच्छा स्वेच्छा है। परंतु जो लक्ष्मी पूजन करने वाले भक्त हैं वो याद रखें 1 नवंबर 2024 को ही आप लोग लक्ष्मी जी का पूजन करें। और सबसे विशेष मुहूर्त क्या है, ध्यान रखिएगा। स्वाति नक्षत्र जिस दिन होता है उस दिन की अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। तो 31 तारीख को तो स्वाति नक्षत्र है भी नहीं। 1 नवंबर 2024 को स्वाति नक्षत्र है, तो हम स्वाति नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार भी हमें अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है और शाम को 6:70 तक है और 5:53 पर सूर्य अस्त हो रहा है। तो लगभग 24 मिनट तो हमें प्राप्ति ही हो रहा है प्रदोष काल में। इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। शाम को 5:03 से लेकर के 7:57 तक ये विशेष प्रदोष काल का समय है। लेकिन इसमें भी और उत्तम समय क्या है, शाम को 5:33 से 6:17 के अंदर अगर आप लक्ष्मी पूजन करते हैं, कुबेर पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा, वृष लग्न में भी पूजन करने का विधान बताया है, जो शाम को 6:40 से लेकर के 8:37 तक ये वृष लग्न रहेगी। और जो रात्रि काल पूजन करना चाहते हैं सिंह लग्न में, तो रात को 1:08 से 3:24 तक यह सिंह लग्न रहेगी। इसमें आप पूजन कर सकते हैं। सुबह की चौघड़िया रात्रि 12:11 से लेकर के 1:50 तक ये शुभ की चौघड़िया रहेगी। और जो भक्त निश्चित काल रात्रि काल में पूजन करना चाहें तो उनका समय रहेगा 8:14 से लेकर के 10:52 तक। इसके मध्य ही आप पूजन करें। आपको प्रदोष काल भी, निश्चित काल भी, वृष लग्न भी, लाभ की चौघड़िया, शुभ की चौघड़िया, सिंह लग्न भी सब प्राप्त हो रहा है। आप सभी किसी भ्रम में ना पड़े, किसी भ्रांति में ना पड़े और बड़े धूमधाम से इस उत्सव को मनाएं। और मैं निवेदन करूंगा समस्त पंचांगकारों से कि एक मत हो करके
अगले वर्ष का भी आप निर्णय लें, एक मत होकर के लें। जो हमारे पंचांग और शास्त्र कह रहे हैं, तिथि निर्णय को हमें मानना चाहिए। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।